दाएं पैर की जंघा के नीचे वापिस आए, ग्रिप बनाए और पंजे को ताने ऊपर, ऐसे तनाव दे दे थोड़ा। हाँ, साइकिलिंग। और हर बार आप अपने घुटने को सीधा करेंगे ऐसे, यहां से मोड़ ना रहे घुटने में। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, 5 बार उल्टी दिशा में सीधा करें। बहुत सुंदर। वापिस यही क्रिया बाएं पैर से, जंघा के नीचे ग्रिप, श्वास भरें, ताने पैर को ऊपर। हाँ, तान के रुके थोड़ा सा ऐसे। अब साइकिल चलाए और ऊपर जाते हुए पैर को सीधा करें, एकदम घुटना सीधा हो जाए हमारा, ऐसे। ध्यान को अपने घुटने पे ही लगा के रखें। पांच बार उल्टी दिशा में भी कर दें, नीचे से ऊपर खिस रगड़ते हुए चले, फिर ऊपर सीधा करें। बहुत सुंदर। ऊपर ऊपर उठाओ, रगड़ो, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, यहाँ ये रगड़ के जाओ, ऊपर उठाया करो, ये ऐसे ऐसे, फिर मोड़ो। एक बार सीधा करोगे फिर मोड़ोगे तो उसका असर आपको महसूस होगा, ये ऐसे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस। अब दाएं पैर को मोड़ें घुटने से, एड़ी को रखें बाएं जंघा पर, उंगलियों के अंदर उंगली फंसा ले ऐसे, और उंगली चलानी, बस खाली उंगली, मात्र उंगली। प्रभु आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कुछ क्षण शांत बैठें, भावार्थ का मनन करें। दोनों हाथ जोड़े, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, जिस रूप में भी मानते हैं वो आपको दर्शन देंगे। पद्मासन खोलें, काग आसन में बैठें, एड़ी टखने घुटने मिले हुए। जो नहीं मिला पाते, भले ही फासला रह जाए लेकिन एड़ी जरूर टिके। हाँ, बहुत बढ़िया। और हाथों से घुटनों को ऐसे मिलाने की कोशिश करते जाएं बराबर। दोनों भुजाओं को सामने फैला दें, श्वास भरते हुए खड़े हो जाएं सीधे बिना सहारे के, और इस क्रिया को 2-3 बार और दोहरा दें। सांस भरे ऊपर, सांस खाली करें नीचे, सीधा सीधा बैठें, सीधा सीधा ऊपर आए। हाँ बैठो सर, जितना झुका जाए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज इतनी कोशिश करोगे कल ज़्यादा हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बैठो बैठो। घुटना, हाँ देखो हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया घुटना। नजर नहीं रखते आप इस पर, ध्यान रखो इस पर। अपना ध्यान इस घुटने पे ही रखो जो मुड़ता नहीं। मुड़ गया, मुड़ गया ना, देखो बस मुड़ेगा बिल्कुल। अब बस वापिस आ जाओ। चलो और मोड़ते हैं अभी इसको, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। वो बहन जी का भी ध्यान है मुझे, वो बहन जी हमारी पुरानी बहन जी पीछे देखने लगी। हाँ मुझे ध्यान है जो बताया था उस दिन।
वो पूरा ध्यान करते हुए करेंगे। पहले थोड़ा सा डिस्को करेंगे, डिस्को डांस यानी मनोरंजन कम आसन, याद है ना? हाँ, तो ऐसे मुट्ठियां बंद कर लें, थोड़ी सी शक्ति लगेगी और चलाएं इस हिस्से को, आप तगड़ी वाले हिस्से को। हाँ चलिए, तेजी से चलिए, चलाइए सर, बड़े भाई चलाओ तेजी से, हिलाओ, ये हिस्सा हिले, ये हिस्सा हिले, कमर नहीं, ये हिस्सा हिले, बाकी हिस्सा रहे सीधा। हाँ ये हुई ना बात, कोशिश करोगे तो हिलेगा। बहन जी ये हिस्सा हिले, ये हुई ना बात। हाँ बहुत सुंदर, करिए जितनी बार हो जाए आराम से, बेकार नहीं रहेगा, पसीना आ जाएगा आपको। सर्दी में भी पसीना आ जाए तो बस उससे अच्छी बात कोई है नहीं। हाँ ये ऐसा, ये हिलाओ, ये हाँ ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, हाँ ये वाला, हाँ हिलाओ हिलाओ, अब हिलाना, हाँ ऐसे हिलाना, इसको हिलाना पूरा। सबसे टफ पार्ट है ये बॉडी का, बहुत जल्दी इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं और ये अकड़ जाता है, और सर्दी में तो अकड़ेगा ही निश्चित। तो इसे भी याद करके कभी कभी कर लिया करें। अच्छा है तो घर में भी कर सकते हैं खड़े होकर के भी। और वो बहन जी के वो थोड़ा दर्द था, उसके लिए थोड़ा सा आसन हम कराएंगे। उस दिन पता नहीं कराया था कि नहीं, याद नहीं आया नहीं। दोनों भुजाओं को सामने फैला दे, बहन जी ध्यान वहीं लगा लें जहां दर्द है आपको। वो हम कुछ भी करा रहे, आपको ध्यान वहीं लगाना जहां आपको दर्द है। ऐसे मुट्ठियां बंद करें, सख्ती से खिंचाव से खोलें और करते जाए। उंगलियों में गैप आ जाए जब खोले, तनाव दें पूरा। बहुत सुंदर, उंगलियों के तीनों जोड़ प्रभाव में आ गए आपके। गाउट जैसी बीमारी नहीं होगी। आपने देखा होगा कभी कभी किसी को कंपन करते हैं कि बाबा चाय पी लो, और कप उनके हाथ में नहीं आता, हाथ कांपते हैं। वो रोग गाउट, गठिया नहीं होगी, दूर रहेगी आपसे। मुट्ठी बंद कर ले और मुट्ठियों को गोलाई में घुमा दें, तान के रखे कोहनिया, पास से पास मुट्ठियां जाएं। सीधा करो बाबा, हाथ पीछे बड़े भाई, भुजा कोहनिया सीधी। हाँ ऐसे दबाव मिलेगा। उल्टे भी घुमा दे 4-5 बार। सीधा करें, मुठियां नीचे मोड़ दें, ऊपर उठाएं, खड़ी करें, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, खोल लिए मुठियां, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, वापिस आ जाए। आपने अपनी कलाई को दुरुस्त कर दिया। पहले उंगलियों के जोड़, फिर कलाई के जोड़, अब दूसरा जोड़ है कोहनी वाला जोड़। तो थोड़ी देर ऐसे हाथ फैलाएं, पहला पोरवा, दूसरा, तीसरा, मोड़ लें और सख्त रखें इसे। अब आप शेर बन गए और अपने शिकार पर हमला करना, अपने तेजी से, पीछे भी तेजी से लाना है, आगे पीछे, 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 वापस आ जाओ। कोहनों के जोड़ दुरुस्त हो गए आपके। यदि कोहनी नहीं मुड़ पा रही, आसन करते हुए भी आप ऐसे रखते हैं, तो ये कोहनी आपकी दुरुस्त हो गई। अब इसके जोड़ हैं, इनको चलाओगे
तो ये सीधी हो जाएगी। अब थोड़ा कंधे और ठीक करने हैं, ऊपर को जा रहे हैं हम धीरे धीरे। अब ऐसे फैला लो, अंगूठे से 5 उंगली मिली रहे, कोहनी सीधी रहे, तान के रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कोहनी से मोड़ना शुरू करें, बहुत धीरे से, जल्दी नहीं करें, भले 2 बार करना हो, समय कम हो तो 2 बार कर लो, पर चलो धीरे धीरे। जितना धीरे चलोगे, और ध्यान को अपने भुजाओं पर ही रखें, जहां दर्द हो वहां रखें और टच कर दें पास में ले जाकर कंधा। अब श्वास खाली करते हुए फिर सीधा कर दें, धीरे धीरे, उतना ही धीरे से, जल्दी नहीं करेंगे। एक आवृत्ति हो गई। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, बहुत धीरे 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 धीरे, और ध्यान अपना लगा के रखें भुजाओं पर। टच कर दें, सीधा करें। हाँ, ताने ताने बड़े भाई, ताने, पूरी कोहनी तान दे। ठीक है, आपकी कोहनी एकदम ठीक है, मोड़ के नहीं रखना बिल्कुल भी। ऊपर, सीधा, हथेली पलटें, श्वास खाली करते हैं वापस। बहुत सुंदर। अब असर हुआ, महसूस आपको हुआ जरूर है। कहाँ हुआ बहन जी, इसका असर कहाँ हुआ? हाँ, बस बस इतना ही चाहिए, बस हाथ लगा दिया करो, बोलने की जरूरत ही नहीं कि कहाँ तक दर्द आ गया। अब आपका थोड़ा ऐसे बढ़ा ले, दोनों दाएं बाएं खोल ले, हथेली आकाश की तरफ ही रखें, जैसे पहले थी ऐसे ही, बस सीधी करो और थोड़ा ऊपर करो। हाँ, कोहनी सीधी रखनी है आपने, तभी हाथ पैर सीधे होंगे। अब उसी तरह से सांस भरते हुए मोड़े, कोहनी से मोड़िए और कंधे को टच करना, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलते हुए टच। श्वास खाली करते हुए सीधा कर दें, फैला दें दोनों तरफ दाएं बाएं, कोहनी सीधी, ऊपर, श्वास भरते हुए सीधा, फैला दें, ऊपर, सीधा, ऊपर, सीधा, हथेली पलटे आसन की तरफ, सांस खाली करते हुए वापस आ जाए। अब मुझे तो पसीना आ गया, कपड़े भी पहन रहा ज्यादा है, आपको आया नहीं मुझे नहीं पता, पर आ गया जरूर, गर्माई आ गई शरीर के अंदर, क्योंकि आपका हर अंग प्रभावित हो रहा है धीरे धीरे करके। अब यही क्रिया फिर से फैला दे दोनों भुजाएं, इस बार हथेली आसन की तरफ रहेगी और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। खींचे ऊपर की ओर, भुजाओं को सटा लें कान से, धड़ गर्दन भुजाएं खींचे ऊपर की ओर। एक बार फिर सांस भरें और खींचे दोबारा से, धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आ जाएं। बहुत सुंदर। वेरी नाइस।
अब यहाँ तक आगे हम ये जो जोड़ है आपका मेन जोड़ जो घुटने इसका है कंधे का, यहाँ तक आगे। इसके बाद फिर कंधों को थोड़ा और अप एंड डाउन करेंगे। श्वास भरते हुए दायां कंधा अप, भुजा सीधी रहे, दायां राइट, राइट सर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर बायां श्वास भरते हुए अप, नीचे। अब दारी बारी लगातार करते जाएं, दायां बायां दायां बायां दायां बायां दायां बायां दायां करते जाए। देखो कितना तेजी से करते हैं। हाँ, अप डाउन 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 अप डाउन। बहुत बढ़िया। गोलाई में घुमा दे, आगे की तरफ घुमाइए। कंधे की रीढ़ के भी विकार दूर हो जाएंगे। कंधे रीढ़ जो हड्डियां हैं आपकी वो चलने लगेंगी, मूवमेंट करेंगी। पीछे की तरफ भी कर दे 4-5 बार उल्टी दिशा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो एक और कराएं, आसन छोड़ देंगे, कोई चिंता ना करो, एक से ही काम चला लेंगे। दोनों हाथ आगे बढ़ा दें, अंगूठा उंगली के साथ मिला ले, कंधे पे रखें, दोनों कोहनियां सामने मिला दें, ठोडी के सामने, और यहां सांस भरेंगे और सांस को बाहर फेंकते हुए गोलाई में घुमाएंगे। ऐसे करते जाएं, जोर से घुमाएं। सांस मुझे आवाज सुनाई दे आपकी, फेंक दें सांस। हाँ ऐसे सांस फेंकिए, फेंके तेजी से सांस। आपकी कंधे की जो हड्डी है ये स्ट्रांग हो रही है, आपकी लचीली हो रही है, ये झुकेगी नहीं, कंधे झुकेंगे नहीं। कुछ लोगों के कंधे झुक जाते हैं ना, वो झुकेंगे। उल्टा भी कर दें, नीचे से ऊपर 4-5 बार। बहुत सुंदर। धीरे धीरे। हाँ, अब आप बताओ, जिनको दर्द था वो दर्द कहां तक आ गया? जिनको गर्दन में दर्द किस किस को रहता है ना, तो दर्द यहां आ गया अब एकदम, इस रीढ़ के इस हिस्से पर। तो एक एक्सरसाइज और कर लेंगे इसमें, एक आसन। हाथ आगे बढ़ाएं, उंगलियों को लॉक कर लें और बहना चोटी के नीचे रख लें और बाकी पुरुष गर्दन के ऊपर, यानी हथेली गर्दन पर रखनी है आपने और दबाना है आपने गर्दन को। श्वास भरते हुए 8 सेकंड रुकना है। दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ढीला, दबाओ, मन मन गिन ले। ढीला, दबाओ, ढीला, दबाओ, ढीला, दबाओ, ढीला। 5 बार कम से कम करना, बस धीरे से वापस आ जाएं और गर्दन को थोड़ा सा मूवमेंट दे लें दाएं और बाएं। और लगातार जिनको गर्दन में दर्द रहता है, यानी कि सर्वाइकल रहता है, वो लगातार 3 दिन करेंगे तो सर्वाइकल को काफ़ी राहत मिलेगी। रेगुलर करेंगे तो सर्वाइकल दूर हो जाएगा। ठीक है, करना तो आप नहीं पड़ेगा, जिनको रहता है दर्द सभी अपने आसन पर बैठ जाए। बहुत बढ़िया। पसीना मुझे भी आ गया, आपको तो आया कि नहीं मुझे नहीं पता। जैन साहब आया क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टाइम बहुत ले लेती है क्रियाएं छोटी छोटी। और देखो ये इसमें से कुछ पार्ट हमारे योग में भी आते हैं, लेकिन ये भारतीय योग संस्थान का नहीं है भाई, ये पहले बता दिया आपको। वो नहीं कराते या कराते हैं? कहीं नहीं कराते।
तो इसलिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने बताया था कि मेरे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, चलो नस नाड़ी के करा दिया। ठीक है, तो भारतीय योग संस्थान हमारा सीधे सीधे क्रम में चलता है, जो क्रम में चलता है सीधा वही रहता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आप अच्छा समझते हो फिर भी कभी करा देंगे, और आपको पसंद नहीं आएगा तो नहीं कराएंगे। ये ऑन डिमांड है जी, सीधी बात है। कदे कोई बुरा मानने शिकायत करे लिखित में, शिकायत करेगा वो भी देखी जाएगी। आपको अच्छा लगना चाहिए, सीधी बात है। नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, या हुआ बहन जी? दर्द कम हुआ ना कंधों का? हाँ, बल आराम से मिलेगा। हाँ, हम जो कह रहे हैं वो सत्य वचन है, क्योंकि हम अपने पर पहले प्रैक्टिस करते हैं हर चीज की, तब आके फील्ड में किसी को कराते हैं, नहीं तो नहीं कराते। वहां इनकी क्लास में नई क्लास खुली ना, अब तो आ नहीं रही क्लास, गायब हो गई। कुछ जैन साहब गायब हो गए, फिर 3-4 ही 2-3 आते थे, मैं भी गया 2-3 बार, एक बार 2 मिले, एक बार 3। वहां एक आदमी 15-16 साल से फालिश मार रहा है। वो गुप्ता जी है ना, कोने पर लगाते हैं जैन साहब, कोने पर लगाते हैं ना क्या आसन वहां, और उनका हाथ हमेशा ही रहता था, हमेशा। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। मानो उन्हें उस दिन 3 थे या 2 थे, बस ज्यादा नहीं थे, बुजुर्ग आदमी इतने आ रहे, ज्यादा आते नहीं थे। और वो हाथ उसी दिन सीधा हो गया, उसी दिन। आप उनसे पूछ सकते हो, इनके तो कराते हैं ये उन्हें, बिल्कुल सीधा। मगर आप 15-16 साल से आप इसको ऐसे ही रखते हो कि हाँ क्या हुआ था, फालिश मारी थी, तो तुमने इसके कुछ ध्यान नहीं किया, जबकि वो सीनियर सिटीजन में रेगुलर जाने वाला बंदा, रेगुलर, उसके बाद भी उसका हाथ ऐसे रहता है। तो मैंने एक दिन ध्यान किया, अगली बार 8वें दिन जब गया, उसका हाथ तो उसी दिन सीधा हो गया था जिस दिन कराया था। क्योंकि हम फोबुआ बना लेते हैं ना कि मेरा घुटना मुड़ेगा नहीं, मेरा हाथ मुड़ेगा नहीं, शर्मा जी का पेट कम नहीं होगा, हो गया ना। इन्हें पहले दिन टोका था, उसके बाद टोकना नहीं पड़ा। अब तो इनको हम कहते हैं कि आप जैसे सब हो जाए, इतने भारी थे। लेकिन उस दिन के बाद टोका कि भाई तुम गलत कर रहे हो, रेगुलर रहो। हाँ, ये भी ठीक हो जाएगा बहन जी। देखो ठीक होता है, योग बिल्कुल एक क्रिया है, सहज और सरल क्रिया है। जितना उसको ध्यान से करोगे तो आपको आराम मिलेगा। लेकिन ध्यान, ये जो शब्द जोड़ा ना, योग ध्यान है। आप आसन करो, प्राणायाम करो, लेकिन ध्यान लगा के करो। आपके शरीर में कहीं विकार है, उस पर ध्यान लगा के करो। योग कुछ भी कर रहे हो आप, जहां आपके शरीर में विकार है उस पर ध्यान लगाकर ही आसन करो, और उसी पर ध्यान लगाकर प्राणायाम करो। प्राणायाम इससे भी डबल ताकत वाला है, उसको हम ऐसे ही ले लेते हैं लाइटली, लाइटली नहीं। प्राणायाम को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से करोगे, ज़्यादा टाइम दोगे, आसन से ज़्यादा टाइम दोगे थोड़ा सा, तो वो भी उतना ही आराम आपकी बॉडी को करेगा निश्चित रूप से। ठीक है, बस धन्यवाद, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ रखें दाईं तरफ। अब हम शॉर्ट मारेंगे जी, क्योंकि हमारा टाइम यहाँ 3-4 आसन का निकल जाता है। वज्रासन में विश्राम। अरे भैया 2-4 दिन मेरे सामने बैठ जा, बस बिल्कुल फिट हो जाएगा। उष्ट्रासन, घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों भुजाएं दाएं बाएं सटी हुई, घुटने पंजे मिले हुए, एकदम ना खोल लिया करें। ये भी एक पोजीशन है, ऊंट ऐसे खड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम भी उष्ट्रासन है। अब घुटने और पंजे धीरे से बराबर बराबर खोल दे, दोनों हथेलियों को कमर पर ले जाएं, अंगूठों को रीढ़ के पर मिला ले। जहां अपना अंगूठे मिलाए, उंगलियां उधर की तरफ, यहां L4 L5 गोटी है। जो डिसलोकेशन का पॉइंट है, जिनको यहां प्रॉब्लम रहती है, ध्यान यहीं लगा ले जहां अंगूठे रखे हैं। थोड़ी को हल्का सा ऊपर करें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे झुके कमर वाले भाग से पीछे की ओर। बहुत सुंदर।
जितना आपसे रुका जाए उतना रुकेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे आसन के साथ, धीरे धीरे सीधा हो जाएं। ये हुआ अर्ध उष्ट्र आसन, आधा। अब हम पूरा उष्ट्र आसन करेंगे, यानी आसन को पूर्णता में करेंगे। फिर से दबाव बनाएं अंगूठों से, थोड़ी को हल्का ऊपर करें, श्वास भरते झुके पीछे की ओर, और दोनों हथेली हटा दें, तलवों पर, एड़ी पर, जहां तक ले जा सकें ले जाएं। और जिनका एक जाती हो, पंजे खड़े कर लें तो दोनों भी चले जाएंगे साथ, और फिर भी नहीं जा रहे तो 1 बाय 1 कर ले। एक हाथ टिका ले पीछे, एक कुल्ले पर यहां ऐसे रख लें। थोड़ी थोड़ी देर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको धीरे धीरे आदत बन जाएगी। बहुत सुंदर। धीरे धीरे सीधा वज्रासन में विश्राम। हाँ, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ बड़े भाई, बैठ जाओ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज आप, मैं यहीं से देख रहा, आप पर ही नजर है मेरी। अब कोशिश किया करो, थोड़ा जल्दी आ करो मेरे दिन, और आगे लगा लिया करो आसन। सिंह गर्जना आसन। दोनों घुटनों को दाएं बाएं खोले, दोनों हथेली मिलाएं, उंगलियां अंदर की तरफ करते हुए टिका ले। थोड़ी को हल्का ऊपर करें, जीभ को पूरा बाहर निकालें, दृष्टि खोल के नाक के अगले भाग पर लगा लें, और नाक से सांस भरेंगे, मुंह से सांस फेंकेंगे। 3 आवर्ती कम से कम ले लें। ध्यान लगा करो, यहां देखिए करो। धीरे धीरे वापस आई हुई लार को सटक लें और गले को सहला लें। खड़े हो जाओ, सहला लो, खड़े हो गए, सहला लो। आगे आ जाओ मेरे पास, परिचय कराऊं आपका। उस दिन नहीं कराया था क्या? हाँ, इन्हें हंसाना, आपने हंसाना है सबको। बोलो इन्हें हंसी योग। जोर से बोलो, हंसी योग। हाँ, ताकत से। हाँ। खड़े हो जाओ इनके बराबर में, इनके बराबर में खड़े हो जाओ। हंसाओ हंसाओ हंसाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, रोज आते रहो, लाभ पाते रहो। आंखें एकदम बंद, मुंह बंद। महसूस करो हंसी के प्रभाव को। और यहीं से आ जाएं शिथिलासन दाएं कान पर। दायां हाथ पैर सीधा और बायां हाथ पैर मुड़ा हुआ।
शरीर एकदम ढीला, विश्राम की अवस्था में शरीर इतना ढीला हो फूल की भांति कोमल हो जाए, और आसन करते समय वज्र की भांति कठोर। भुजंगासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को कोहनियों से मोड़ें, हथेली को ठोड़ी के दाएं बाएं कोहनियां पसलियों से सटें, एड़ी पंजे टखने घुटने मिले रहें। श्वास भरें, श्वास खाली करते ठोड़ी को आसन से लगा दें। अब पुनः श्वास भरते हुए आगे से धड़ गर्दन ऊपर उठाएं, कोहनी ना उठें, उठाओ थोड़ा और रुकें थोड़ा। बहुत सुंदर। अब दोबारा से सांस भर के 2-2.5 इंच कोहनी उठा दें और ऊपर जाएं। नाभि अब आसन से अलग हो रही है। फिर से श्वास भरें, कोहनियां सीधी कर दें। तिर्यक भुजंगासन की पोजीशन। श्वास भरते ठोड़ी को ले जाएं दाएं कंधे पर, सांस खाली करते हुए सामने, श्वास भरते हुए ठोड़ी बाएं कंधे पर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी का सराहनीय प्रयास। दाएं बाएं सामने, धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस शिथिलासन बाएं कान पर, बायां हाथ पैर सीधा, दायां हाथ पैर मुड़ा हुआ। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं कोहनी को सिर के नीचे लेते हुए पीठ के बल विश्राम। यहां करेंगे हम नितंब रोलिंग आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ हथेली आसन पर। अब बारी बारी आपने अपने नितंब उठाने, पहले दायां फिर बायां, और करते जाएंगे। हाँ, घुटने सीधे रखेंगे, घुटने सीधे। बहुत अच्छा आसन है ये, करते जाएं। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। थोड़ा स्पीड को बढ़ा ले, थोड़ा सा देखिए, बढ़ाइए, कुछ और आनंद आएगा। ऐसे थोड़ा सा, बहुत सुंदर। करते जाएं, करते जाएं। इस पैर को भी आराम देगा वो। करो करो करो, आराम। हाँ, ऐसे करते जा, करते जा, तभी महसूस होगा ना कुछ करा। धीरे धीरे वापस।
श्वास सामान्य कर लें, 2 श्वास लें, गहरे भरें, लंबे छोड़ें। उत्थान पादुत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा लें। हथेली आसन पर श्वास भरते हुए दाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर उठा दें और 60 डिग्री पर रोक लें। 75 पर ना जाएं, 60 डिग्री। जितना आप 60 पर रोकोगे और दाईं किडनी पर ध्यान केंद्रित कर दें। दाईं किडनी को आप देखें, पैर फैलाओ, उठाओ, ध्यान लगाओ यहां। सिक्सटी पे रखोगे तो किडनी ज्यादा प्रभावित होगी। घुटने सीधे रहें और सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे। ध्यान अपना किडनी पर केंद्रित रखेंगे। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जवाब देते हैं तो वापस आ जाए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत 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 सुंदर। बस यहां ध्यान लगाओ। अधिक से अधिक देर रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस, धीरे से टिकाएंगे, पटकाएंगे नहीं। यही क्रिया बाएं पैर से। श्वास भरते बाएं को 60 डिग्री पर उठा लें, बहुत धीरे धीरे, जल्दी नहीं एक साथ शर्मा जी, बहुत धीरे से उठाओ। सांस भरते जाओ, उठाओ। हाँ, और ध्यान को अपनी बाईं किडनी पर लगा लें। आपकी किडनी स्ट्रांग हो रही है। पैरों में विकार है, दूर हो रहा है, राहत मिलेगी। जितना ध्यान से करोगे उतनी राहत मिलेगी। धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया, सामर्थ्य बढ़ी है पहले से दूसरे में ज्यादा। बहुत सुंदर। अब फिर से एड़ी पंजे मिला लें और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ 60 डिग्री पर ले जाके रोकें। चींटी की चाल चलें, पता ना चले आप पैर उठा रहे हैं। इतने धीरे धीरे जाएं और भले थोड़ी देर रुका जाए। और ध्यान को मणिपुर चक्र नाभि के ऊपर केंद्रित कर दें, 60 डिग्री पर रुकते हुए। जठार अग्नि तेज होगी यहां आपकी, जठार अग्नि तेज हो जाएगी। पाचन तंत्र प्रभावित हो रहे हैं। किडनी के साथ साथ समस्त तंत्र आपका प्रभाव में है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा देर रुकने की। जितना ज्यादा देर रुकेंगे उतना ही लाभ मिलेगा आपको। बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का। धीरे धीरे वापस। सीधा, पैर मोड़ कर नहीं आए, पैर सीधे रहे जब वापस आना है। थोड़ा सा आसन में विश्राम ले लें। दोनों पैरों में 1-1.5 फुट का सुविधा अनुसार फासला। हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर। टाइम देखो क्या है। 7 बज गई क्या? हाँ बिल्कुल 7। हाँ बज गए ना। मतलब हमें घड़ी की जरूरत नहीं होती। 1 घंटा, हाँ कोई बात नहीं। एक प्राणायाम करा देंगे, ठीक है। हाँ, एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं कोहनी का सहारा लेकर उठकर बैठ जाए।
एक एक प्राणायाम, एक तो चलेगा तो पता हमें खड़े होके 1 घंटा लगता है ना, पूरा हो जाता है वो। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, भ्रष्टिका प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, दाएं नासिका से शक्ति से सांस भरेंगे और शक्ति से फेंकेंगे, मूलबंध लगा के रखें, करते जाएं। रिदम बनाएं, जल्दी जल्दी भरें, जल्दी जल्दी छोड़ें, शक्ति से भरें, शक्ति से छोड़ें। रुकें, श्वास भरें, आंतरिक कुंभक त्रिबंध। बाईं ओर से श्वास खाली करें, बाह्य कुंभक फिर त्रिबंध। शांत। अब बंद खोल ले। दूसरा चरण, अब रुमाल का इस्तेमाल कर ले। जब चरण का नाम लेते हैं तो जब उनको जरूरत है वो रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, मल कभी थोड़ा बहुत बन भी जाता है तो दूर हो जाएगा। दाएं हाथ से प्रणाम मुद्रा बनाएं और इस बार दूसरे चरण में बाईं नासिका से शक्ति से सांस भरेंगे, बाईं से ही फेंकेंगे, मूल बंद लगा के रखें। रिदम बनाए, जल्दी जल्दी बनाए, जल्दी जल्दी छोड़ें। रुकें, बाईं से सांस भरें, आंतरिक कुंभक त्रिबंध। अंगूठा हटाते हुए श्वास खाली करें, बाह्य कुंभक त्रिबंध, हथेली घुटने पर। शांत। तीसरा चरण, प्राणायाम मुद्रा बनाए दाएं हाथ से, दूसरा हाथ हथेली रहेगी घुटने पर ही। दाईं ओर से श्वास भरेंगे, बाईं से छोड़ेंगे, बाईं से भरेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, अनुलोम विलोम की भांति। शक्ति से भरें, शक्ति से छोड़ें। रिदम बनाए, फटाफट छोड़ें, फटाफट भरें।
बाएं नाक से श्वास खाली करते हुए वापस आ जाएं, कोई कुंभक नहीं लगेगी, केवल चुंबक ऑटोमेटिक लग जाएगी। अब आपका न श्वास लेने का मन है और ना ही छोड़ने का। चौथा चरण, दोनों हथेली घुटनों पर ही रहेंगी। शक्ति से एक साथ दोनों नासिका से श्वास भरेंगे, शक्ति से दोनों से फेंकेंगे। शुरू करें। लोहार की धोंकनी की भांति रिदम बनाए, शक्ति से भरें, फटाफट करें। रुकें, श्वास भरें, आंतरिक कुंभक त्रिबंध। श्वास खाली करें, बाह्य कुंभक त्रिबंध। शांत। मल साफ कर ले। मध्यम स्वर में एक लंबी ध्वनि ओम की, तत्पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर मधुर आवाज में श्रद्धा पूर्वक और लयबद्ध तरीके से। गहरा श्वास भरें, मुख्य आकृति गोल करें। ओम आसुतो मा सदिगम में खड़े हो जाओ। ओम तम सोरमा ज्योतिर्गम। ओम मृत्योर्मामृतम गम। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः
शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करें, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों को परस्पर शक्ति से रगड़े आगे बढ़ाते हुए पैदा हुई इस कॉस्मिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल और शरीर के अन्य भागों पर धारण करें। जहां दर्द है वहां अवश्य लगाएं और अंत में उंगलियों के पूर्व उस आंखों को सहलाते आंखें खोलें। आज के कार्यक्रम को योग के यही विराम। सभी बहनों और भाइयों को राम राम। आगे का मैसेज गुप्ता जी देंगे, याद दिलाते रहते हैं, भी याद करेंगे। 25 तारीख के बारे में बता देंगे कुछ।